सुमन, जल्दी से खाना बना दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी अभी दफ्तर से घर लौटी सुमन को देखते ही हॉल में लगे सोफे पर लेटे उसके पति रंजीत ने लगभग 4 वर्ष की बिटिया के साथ कार्टून चैनल देखते हुए कहा, दफ्तर का बैग वहीं टेबल पर रख अपने कमरे में जाकर झटपट कपड़े बदल वॉशरूम की ओर जाती सुमन को अपने कमरे के बिस्तर पर बैठी उसकी सासू मां ने वहीं से टोका, वॉशरूम में 2-4 कपड़े पड़े होंगे, उन्हें धो लेना बहू। जी माँ जी। कपड़े धो सुमन सीधा रसोई में पहुंची। रसोई का सिंक जूठे बर्तनों से भरा पड़ा था। असल में लाख मिन्नतों के बावजूद सासू मां अपने बेटे की बेरोजगारी का हवाला दे कोई घरेलू सहायिका रखने को तैयार नहीं थी। खैर, सारे जूठे बर्तन धोने के बाद सुमन ने चूल्हे पर चाय के लिए पानी रखा ही था कि सासू मां रसोई में आ पहुंची। बहू, महंगाई में आटा क्यों गीला करती हो, चाय रहने दो। सुमन ने चूल्हे की आंच बुझा दी, लेकिन रसोई में कुछ मदद करने की जगह सासू मां ये कहते हुए रसोई से वापस जाने को मुड़ गई कि तरी वाली सब्जी और फुलके बनाकर जल्दी से खाना परोस दो। अपनी बच्ची की अच्छी परवरिश के मोह में मौन रहकर घर बाहर दोनों संभालती सुमन खुद को पल पल कटते उस पेड़ की तरह महसूस करने लगी जिसकी लकड़ी की कीमत लोग उसकी छांव से कहीं ज्यादा लगाते हैं। रसोई में रोटियां बेलती सुमन ने आज अपने घरवालों से इस विषय में बात करने की ठान ली, लेकिन बात शुरू करे तो कैसे, ये सोचते हुए सुमन को एक तरकीब सूझी। एक सरकारी बैंक में क्लर्क की नौकरी करती सुमन ने अपनी सास और पति को खाना परोसने के बाद अपनी बच्ची छुटकी को गोद में उठा अपने पति की ओर देखा। आज हेड ऑफिस से ट्रांसफर लेटर आया है, मेरा तबादला रामगढ़ हो गया है। रामगढ़ यहां से 150 किलोमीटर दूर। उसके पति के हाथ का कौर हाथ में और मुंह का निवाला मुंह में ही रह गया। हाँ, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, मेरी दीदी वहीं रहती है, मैं वहां उनके साथ ही रह लूंगी। सुमन ने अपने पति को निश्चिंत करना चाहा, लेकिन छुटकी तुम्हारे बिना कैसे रहेगी? उसके पति ने चिंता जताई। मैं छुटकी को अपने साथ लेते जाऊंगी, वहां मेरी दीदी इसका पूरा ख्याल रखेगी। लेकिन बहू, तुम्हारे बिना इस घर को कौन संभालेगा? सुमन की सास भोजन की थाली एक और रखकर चिंतित हो उठी। माँ जी, मुझे प्रमोशन भी तो मिल रहा है, यहाँ घर के काम के लिए एक सहायिका रख लीजिएगा। लेकिन कब तक बहू? यही कोई 2-3 साल तक, फिर मेरा वहां से ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन 3 साल के बाद ट्रांसफर यही होगा, ये जरूरी तो नहीं। सुमन की सास की चिंता जस की तस बनी रही। हाँ, ये बात तो है माँ जी, लेकिन घर में पैसों की जरूरत है। एक गिलास पानी भी खुद से उठाकर न पीने वाली सुमन के पति को तो उसकी बात सुनकर मानो जैसे काट मार गया था। लेकिन सुमन की सास ने बहू से मनुहार की, बहू, कुछ दिनों में रंजीत को भी कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी, तुम ट्रांसफर मत लो। लेकिन माँ जी, मुझसे घर बाहर दोनों का मिलाकर इतना काम नहीं हो पाता, मैं थक जाती हूं। सुमन असल मुद्दे पर आई, लेकिन सास ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। मैं हूं ना बहू, घर के हर काम में मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूंगी। नहीं माँ जी, आपसे नहीं हो पाएगा। कैसी बातें कर रही हो बहू? तुम्हारे आने से पहले मैं ही तो पूरा घर संभालती थी। सुमन की सास ने अपने बेटी की ओर देखा और सुमन के पति ने भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। माँ सही कह रही है सुमन, और मैं भी तो फिलहाल घर पर ही रहता हूं, मैं भी मदद कर दिया करूंगा। सास और पति की बातें सुन सुमन ने राहत की सांस ली। फिर तो ठीक है, मैं अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए कल ही आवेदन दे दूंगी। अपनी सूझबूझ की बदौलत सुमन को असल मायने में अब वह घर अपना घर लगने लगा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।